दरअसल आज हम लोग जो देखने की कोशिश करेंगे या महसूस करने की कोशिश करेंगे, देखना तो बहुत एक छोटा सा शब्द है, महसूस करना ज़्यादा है कि जब आप कहीं जाते हैं तो उसको फील करें, है ना, उस जगह से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें। तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से जो एक मुग़ल पीरियड की दिल्ली थी और बाद में वो जो कॉलोनियल पीरियड की दिल्ली में किस तरह से कन्वर्ट होती है, और वो जो दिल्ली एक्चुअल में उसका नाम दिल्ली था भी कि नहीं था, है ना, और उस शहर के अंदर क्या ख़ास बातें थी, लोग कहाँ से एंट्री करते थे, कहाँ से आते थे, कहाँ से जाते थे, और हर एक दरवाज़ा अपने आप में कुछ ख़ास हिस्ट्री को लिए हुए है। क्योंकि अगर कोई दरवाज़ा अजमेरी गेट कहलाता है, कोई कश्मीरी गेट कहलाता है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जो कि कश्मीरी गेट पर हुई होंगी और कुछ अजमेरी गेट पर हुई होंगी। तो बहुत सारी तारीख जो है वो उन दरवाज़ों के साथ जुड़ी हुई है। तो हम कोशिश करेंगे कि उन तारीखों के ज़रिए उन जो घटनाएं हुई हैं, जो इंसिडेंट्स हुए हैं, उनको हम जानने की और समझने की कोशिश करें, और उस वक्त का जो एक उनके जो हृदय का स्पंदन है, जो दिल की धड़कन है, उससे अपने दिल की धड़कन को मिलाने का प्रयास करें। शाहजहानाबाद ये है, और अगर हम इस तरीके से लें तो ये हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये कश्मीरी गेट है। यहाँ से ये दीवार यूं जाती है और इस तरीके से ये पीछे जाती हुई और घूम करके इसी के पास यहाँ से ये निकलती है। ये जो कश्मीरी गेट है, असल में हुआ क्या कि जब 1803 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया अंग्रेज़ों ने, 1803 से पहले यहाँ अंग्रेज़ों की सत्ता नहीं थी, अंग्रेज़ों की सत्ता नहीं थी, मतलब दिल्ली के ऊपर उनका अधिकार नहीं था। 1803 में दिल्ली पर उन्होंने जब अपना कब्जा कर लिया और यहाँ आकर के देखा गया कि जो पुरानी चार दीवारी है, जो बाउंड्री वॉल है शहर की, वो बहुत टूटी फूटी, बहुत ही खंडहर किस्म की हो चुकी है। दरवाजे भी बहुत पुराने हो चुके हैं, क्योंकि ये तो शाहजहां के वक्त के थे ना। बीच बीच में थोड़ी बहुत मरम्मत हुई, नहीं हुई। उन लोगों ने क्या किया कि इसको दोबारा से चार दीवारी को बनवाया, दरवाज़ों की मरम्मत कराई, उनको ठीक कराया। तो हम ये देखते हैं कि ये जो दीवारें हैं और ये जो दरवाजे हैं, इसमें मुगल्स के साथ साथ अंग्रेज़ों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये जो सामने हम देख रहे हैं, ये कश्मीरी दरवाज़ा है, कश्मीरी गेट है। एक तो आप इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि दूसरे जो दरवाजे हैं जो आप देखेंगे, चाहे वो दिल्ली दरवाज़ा हो, चाहे वो तुर्कमान गेट हो, चाहे अजमेरी गेट हो, उसमें अंदर आने का सिर्फ एक ही वो है रास्ता। इसमें डबल आपको ओपनिंग्स मिलती हैं इस गेट के अंदर। और जब 1857 में हमारा पहला स्वाधीनता संग्राम हुआ, उस दौरान जो क्रांतिकारी थे उनके साथ जो अंग्रेज़ों की जो लड़ाई हुई, उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ उन दरवाज़ों में से एक ही अजमेरी गेट था, कश्मीरी गेट था। यहाँ पर आकर के, क्योंकि असल में था क्या कि जो लोग जो टुकड़ियाँ आ रही थी, जो फौजें आ रही थी, अगर हम देखें तो ये जो हालात जो बनते हैं, जो बने, वो मई 1857 से शुरू हुए।
शुरू में मेरठ से लोग आए और उन्होंने सारा यहाँ पर एक तरीके से दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। बाद में अंग्रेज लोगों जो थे उनकी जो टुकड़ियाँ थी वो पंजाब से यहाँ पे आई, और पंजाब के जो उस वक्त के जो राजा थे, जो नवाब वगैरह थे, जो वहाँ की रियासतें थी, उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी मदद की और उन्होंने अपनी फौजें भी साथ में उनके साथ कर दी। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो बाद में जब अगस्त और सितंबर में जब यहाँ लड़ाई होती है तो जितनी टुकड़ियाँ हैं, जितनी फौजें हैं, सब हमको बादली की तरह से आती हुई नजर आती है, क्योंकि बादली जो है वो पंजाब के रास्ते के बीच में जो एक तरीके से हमारा दिल्ली का जो बॉर्डर है उस जमाने में वहाँ पे था। तो बादली की सराय पर लड़ाई होती है और जो ये दरवाजे हैं इन पे लड़ाइयाँ होती हैं, और इन सब में जो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम उभर के आता है उसका नाम है जॉन निकलसन। निकलसन जो है वो अंग्रेज अफसर था जिसने अपनी जान पर खेल करके अपनी फौज को जो है एक विजय दिलवाई, और यहाँ का जो क्रांतिकारी लोग थे उनकी सारी जो किया कराया था, जो उन्होंने अपनी मेहनत की थी, जो कोशिशें की थी, वो सब नाकामयाब हो गई। तो जॉन निकलसन ने आकर के यहाँ पर अजमेरी गेट, काबुली गेट, इन सब जगह पर उसने अपनी सेनाओं को भेजा, लड़ाइयाँ लड़ी। यहाँ तक कि जब वो काबुली गेट पर गया और वहाँ मतलब लोग कोई अंदर नहीं जा पा रहा था, तो उसने खुद कमान संभाली और वो बिल्कुल सबसे आगे वही था, और वहाँ जाकर के उसको गोली लग गई और वो बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में आ गया, मरने वाला था, लेकिन अभी मरा नहीं है। आप सोचे देखो उसकी हिम्मत देखें आप कि एक विल्सन नाम का जो अंग्रेज कमांडर था उस वक्त, वो यहाँ के सारे हालात देख करके घबरा गया और वो सोचने लगा कि हम लोग पीछे हट जाते हैं। जब निकलसन को ये बात पता चली तो उसने कहा हिल नहीं सकता है वो, तो भी वो ये कहता है कि ऊपर वाले का बहुत शुक्र है कि मैं अभी जिंदा हूं, अगर विल्सन ने ऐसा किया तो मैं उसको गोली मार दूंगा। आप ये सोचें उसकी अंदर से देखो उसकी कितनी अंदर उसकी ताकत थी, या वो ये सोचता था। अल्टीमेटली जो है वो लोग जीत गए, और हमारे क्रांतिकारी हम लोग जो इंडियंस थे वो जीत नहीं सके। उसके पीछे बहुत सारे वजूहात थी, क्या रहा क्या नहीं रहा। इन्होंने बैटरीज अपनी लगाई थी, बैटरीज मतलब जहाँ इनकी तोप खाने और वो सारी चीज़ें थी। इन नज़दीक में ही कुदसिया बाग है, कुदसिया एक बेगम का नाम था, टाइटल है। उसने एक बाग बनवाया और उसमें एक महल उसने बनवाया था 1730-40 के आसपास, और वो महल ये था। आज की डेट में नहीं मिलता। ये कुदसिया बाग का महल, ये जो देख रहे हैं ये रिंग रोड है आज की तारीख में। ये लाल कलर दिखाई दे रहा है, ये नहीं है, खत्म हो चुका है। उस जमाने में ये था। ये पेंटिंग जो है ये थॉमस डेनियल ने बनाई। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंटर था जो उस वक्त यहाँ आया था 70-80-85 के आसपास, ये यही था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको रखा हुआ था कि जो इलाका ईस्ट इंडिया कंपनी का है उसमें जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन सब की ये तस्वीरें बनाई गई। तो ये और इसका भतीजा विलियम डेनियल, ये दोनों लोग साथ साथ जाते थे और दिल्ली में ये काफ़ी दिन रहे और उन्होंने दिल्ली की बहुत सारी तस्वीरें बनाई मॉन्यूमेंट्स की। आज से करीब 7-8 साल पहले मैंने उस तस्वीरों को इकट्ठा किया जो इसने दिल्ली की बनाई, और उसी एंगल से मैंने उसके फ़ोटो खींचे। जैसे इसने ये है ना, मैंने यहीं से जाकर के फ़ोटो खींचा कि आज की तारीख में ये है। तो वो कलेक्शन मेरे पास है, कभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन जो है पेंटर था, आप इसकी पेंटिंग देख करके समझ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 1857 के बाद जो है सिविल लाइंस जो है बन गया था, लेकिन उसके पहले थोड़ी बहुत जो इमारतें थी उसमें एक मेटकाफ हाउस जो था
वो बहुत फेमस था। मेटकाफ हाउस वो इस तरीके का था। ये कुरसिया बाग के नज़दीक था, उस साइड में जमुना की तरफ। ठीक है, DRDO बता रहे हो आप? DRDO, हाँ। इसको 1857 में इसको बहुत लूटा गया। इसमें लाइब्रेरी थी, बहुत सारा, वो सब खत्म कर दिया गया। अच्छा, ये हम देख रहे हैं 1857 के आसपास की ये तस्वीर है इस गेट की। लेकिन ये हम शाहजहानाबाद के अंदर है। ये जो तस्वीरें ली है ये शाहजहानाबाद के बाहर से ली है। तो ये तस्वीरें आप ये देख सकते हैं कि बाहर यहाँ एक ये पुल था। अभी हम चलते हैं, और जो यहाँ पे लड़ाई हुई और जो लोग अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए मारे गए, अंग्रेजों की तरफ से, उनकी याद में एक स्टोन टैबलेट जो है वो उन्होंने यहाँ पे लिखवाया, इंस्क्रिप्शन, और वो यहाँ उन्होंने फिक्स कर दिया। हम अगर देखेंगे ये 1857-58 की दोनों तस्वीरें, ये 1910 के आसपास की है। ये मॉडर्न, ये 1910 के आसपास की है। तब तक ये सड़क नहीं बनी थी, यहीं से आना होता था। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये वो स्टोन इंस्क्रिप्शन है। अभी हम अंदर चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। कौन कौन लोग थे? जॉन स्मिथ, तुलाराम, विश्राम, माधव, त्रिलोक सिंह, रामहेट। और ये 1876 में नीचे लिखा हुआ है। ये 1876 में, और तारीख भी थी, वो ख़राब हो गई। जब मैं पहली बार आया था तो ये बिल्कुल ठीक ठाक था। इसके बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका ये कहाँ है? हाँ, वो बाहर रखा है। ये 3 देखिए ऊपर, ये भी टूटा हुआ है थोड़ा सा। ये देखिए 3 और 2 5, इसमें से एक आध निकल गया। ये नजर आ रहा है। ये ब्रिक्स हम देख रहे हैं, ये टिपिकल मुगल ब्रिक्स है, इसको हम लाहौरी ब्रिक्स बोलते हैं। आगरे के अंदर जाएंगे तो वहाँ इसे पकड़िया ही बोलते हैं। ये बड़ी वाली जो ईंटें है, ईंटों से पता चल रहा है ये मुगल ब्रिक्स है। ये अंग्रेजी जमाने की, ये अंग्रेजी जमाने की। उस वक्त इस तरीके की ईंटें नहीं थी। देखो इसका नंबर भी लिखा हुआ है, वो इसका वो मार्का। ये देखिएगा, इसके दरवाजे बंद होते थे रात को, सुबह खुल जाते थे, सूर्य देखे सब ऊपर। पहले पीछे बुलेट होल्स भी दिखते थे। अच्छा, ये जो पीछे जो हमने निशान देखे ना, ये उसी वक्त के निशान है, गोलियों के और तोप के गोलों के।
इसका पूरा पूरा फोटो हमको मिलता है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मोरी गेट, ये फोटो यहाँ से लिया गया। ये जो पुल को दिखाई दे रहा है, ये गोल गोल पुल भी है। देखो वो दीवार घूम के ये आ रही है, ये बाउंड्री वॉल जी, ये बाउंड्री वॉल रास्ता निकालने के लिए यहाँ से इसको तोड़ दिया गया। अदरवाइज जो अगला गेट है वो इसके आगे जा करके काबुली गेट है, लेकिन वो आज की डेट में नहीं है। उसके ऊपर से रेलवे लाइन निकाली, तो हम उसको ऊपर से निकलेंगे, जिसे पुल मिठाई का बोलते हैं। वो असल में वो काबुली गेट के ऊपर बना हुआ है। तो काबुली गेट ऐसा आज की तारीख में आपको नहीं एग्जिस्ट नहीं करता। और ये वही दरवाज़ा है कि जहाँ से नहर भी आती है। हम कहते हैं कि नहर शाहजहानाबाद के अंदर आया करती थी, तो वो नहर। ये दीवार वहाँ से आ रही है और ये काबुली गेट इसके नीचे है। और यही वो रास्ता था जहाँ से नादिर शाह आया, अहमद शाह आया, सारे जो लोग आए वो इसी यही से आए। जो वो दीवार है ना, बाउंड्री वॉल जो शहर की है, वो ये है जो नजर आ रही है। अच्छा, इसी पे बन गया। ठीक है, ये सीधी यूं चली आ रही है। अब आप यूं कह सकते हैं कि उसी बाउंड्री वॉल के ऊपर दोबारा से लोगों ने मकान बना लिए या दीवारें बना ली, लेकिन यह एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप आइए। ये वो जगह है जहाँ निकलसन की यहाँ गोली लगी थी, यहाँ गिर पड़ा था वो। ये वो जगह है जहाँ निकलसन गिर पड़ा था, जहाँ गोली लगी थी उसको। काबुली गेट वो है, वो दीवार के ऊपर था। ओके, यहाँ से अचानक गोली चली इन्हीं मकानों में से किसी में से और निकल। यही लाहौरी गेट था। लाहौरी सबसे गेट। ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिहाज से इसलिए है क्योंकि यही वो दरवाजा है कि जहाँ से सारा शिकों को अंदर ले जाएगा। इसी जगह से वो ये एंग्लो अरेबिक स्कूल, इसको मदरसा गाजिउद्दीन भी बोलते हैं, गाजिउद्दीन का मदरसा। ये दिल्ली के सबसे इसको तुर्कमान गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हजरत तुर्कमान शाह बियाबानी इसलिए बोला जाता है
क्योंकि वो जंगल में बियाबान में रहा करते थे। तो एक सूफी फकीर थे रजिया सुल्तान से पहले के ज़माने में, ठीक है। तो वो यहाँ जंगल तक चारों तरफ पास में यमुना बहती थी, तो वो यहाँ रहा करते थे। उनका नाम था तुर्कमान शाह। तो उनकी मज़ार यही रहा करते थे और बाद में रजिया को भी यही दफना दिया गया। तो तुर्कमान शाह के पास में ही रजिया की भी मज़ार है और उसके पास में जो दरवाज़ा बनाया गया शाहजहानाबाद का, उस दरवाजे का नाम पड़ा तुर्कमान दरवाजा। इसका मतलब कश्मीरी गेट है तो कश्मीर अंदर होना चाहिए, लाहौर भी अंदर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दिल्ली जो है वो कहीं और एक चीज़ मैं और बता दूं कि इसको दिल्ली गेट अब कहा जाने लगा है। अगर आप 17 अगर दिल्ली और उसके आसपास देखेंगे तो इसको आगरा दरवाज़ा भी बोला जाता है। अच्छा, हाँ। तो किसी पुरानी अगर किताब में और कहीं आपको अगर आगरा दरवाज़ा आपको कहीं मिले तो आप आँख बंद करके दरवाज़ा जो आज है उसी को आगरा दरवाज़ा बोला गया। तो इसके आगे जो है कोई दरवाज़ा नहीं है, सीधी दीवार जाती है और उसके बाद लेफ्ट टर्न होकर के जमुना आ जाती है और उसके बाद जो है ये जमुना के साथ साथ थोड़ी देर चलती है और फिर किला आ जाता है सामने और इस तरीके से फिर आगे जाकर कश्मीरी किला। तो हम आज जो है अगर हम देखें तो हम ये यहाँ से शुरू किया, यूँ होते हुए इस तरह से होते हुए इस तरह से होते हुए और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। अगर हम दिल्ली गेट ये ना और यमुना पास में ही है। ये लाल किले के दिल्ली गेट है, ये शाहजहानाबाद का दिल्ली गेट है, ये लाल किले का लाहौरी गेट है, ये शाहजहानाबाद का लाहौरी गेट है। बाहर था नहीं, लाल किला अंदर था। और यहाँ से ये हम चले, ये मोरी गेट था और फिर हम मोरी गेट से इस तरीके से यू टर्न हो गए थे और इधर आए थे, ये काबुली गेट आ गया। देखो यहाँ से ये नहर भी आ रही है, देखिए जमुना कैनाल, जमुना कैनाल है ना। और इसके बाद ये लाहौरी गेट आ गया और ये वेस्टर्न बेस्टियन बोलते हैं इसको, ये जो वेस्टर्न इसको बुर्ज है, इसीलिए इसका नाम जीबी रोड पड़ गया इस रास्ते का, ये सारा जीबी रोड था। इसके बाद ये अपना कश्मीरी गेट, ये गाजीउद्दीन का मदरसा या स्कूल, और इसके बाद ये तुर्कमान गेट ये आ गया और हम ये दिल्ली गेट पर यहाँ खड़े हुए और इससे ये सीधे चले जाओ। अच्छा, तो ये सीधा तो कहीं दिल्ली गेट, किले का दिल्ली गेट, ये दिल्ली गेट अपना। यहाँ से किधर जाना पड़ेगा? इधर से ये दिल्ली गेट, ये दिल्ली गेट किले के लिए ये एक्चुअल में ये इस तरह से रेड फोर्ट का दिल्ली गेट है और ये उसका, और ये शहर का